तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 के 16वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है कि 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x है का इंटीग्रेशन करना है। तो ये ऐसे रहेगा तो क्या करना है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। 2x का अलग होगा, 3 cos x का अलग होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन अलग। तो अलग अलग कीजिए, जो भी कांस्टेंट रहता है बाहर निकाल देते हैं। 2 को बाहर कर दिए, x का इंटीग्रेशन माइनस, ये 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर करेंगे, 3 cos x का इंटीग्रेशन प्लस 3 के पावर x का इंटीग्रेशन। देखिए काकी सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए पहला वाला कौन सूत्र पर आ रहा है, सूत्र लिख रहा है। x के पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला है। जो भी पावर वाला रहेगा इसका इंटीग्रेशन इस सूत्र पर होगा। तो देखिए x के पावर कुछ भी नहीं है, क्या है 1 है, तो 2, ये बाहरी वाला जैसी संख्या है वैसी रह जाएगा। x के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो ऐसे x के पावर n प्लस 1, तो n की जगह पर 1 है, 1 प्लस 1 बटा नीचे भी n प्लस 1, तो नीचे भी इसी लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 3। अब बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या है, लिखवा थे ना। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन का होता है तो sin x, माइनस 3 बाहरी वाला जैसे था वैसे रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे sin x प्लस, अब बताइए के पावर x का भी सूत्र लिखा थे कि के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो के पावर x से रह जाता है प्लस c। तो के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x। अंत में देख रहे हैं यहाँ तो 3 गो c है, लेकिन सब के c एक के साथ जोड़ दिया जाता है अंतिम में, एक के बाद c जोड़ दिए। अब आगे चलिए 2x के पावर कितना हो गया 1 1 2, नीचे भी 1 1 2 माइनस 3 sin x, और e के पावर x सब जैसे था वैसे, c जैसे था वैसे। देखिए 2 से 2 कट सकता है, तो क्या बच गया अंत में x स्क्वायर बच गया माइनस 3 sin x, और इधर का बच गया e के पावर x प्लस c। यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब 17वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न क्या है। तो 17वां प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x का इंटीग्रेशन करना है। तो इन लोग के भी क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 2x स्क्वायर को अलग, 3 sin x का अलग, और 5 रूट x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन लोग का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। जो भी संख्या रहता है कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 3 को बाहर कर दिए, sin x का इंटीग्रेशन प्लस 5 को बाहर कर दिए, रूट x का इंटीग्रेशन। देखिए क्या किए, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन, फिर साइन का अलग, 5 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, रूट एक्स का अलग इंटीग्रेशन। अब देखिए ये तो जान रहे हैं कि ये x के पावर n वाला पर होगा इसका इंटीग्रेशन। इस सूत्र जानते हैं कि x के पावर n रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। कीजिए 2x के पावर n प्लस 1, तो n का काम है कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो इस सूत्र पर बैठा है n प्लस 1, मतलब कि 2 प्लस 1 बटा नीचे भी n प्लस 1, तो नीचे भी n का काम 2 कर रहा है, तो 2 प्लस 1 माइनस 3। अब sin x का इंटीग्रेशन बताइए, लिखवाए थे पीछे जी। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x प्लस c गुने साइन का इंटीग्रेशन का लिखेंगे तो माइनस cos x प्लस 5 जैसे था वैसे इसको भी एक सूत्र लिखवाए थे कि कैसे आता है कि रूट x का इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट, तो 2/3 x के पावर 3/2 कैसे आता है, आपको पहले दूसरा वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ये लॉन्ग कर देंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे लॉन्ग ऐसे होगा कि x के पावर 1/2 लीजिएगा तो लंबा हो सकता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए 2
जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 व्यक्ति x के पावर 3, नीचे भी 3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3 cos x प्लस ये पाई दूना 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आंसर। यदि किन्हीं को दिक्कत है तो देखिए इसको कैसे किए, इसे इंटीग्रेशन हम बता दे रहे हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट मैंने जानते हैं कि 1/2 होता है। इंटीग्रेशन रूट के जगह पर पावर का लिखेंगे 1/2 एक्स, रूट मतलब होता है 1/2, रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगा। इंटीग्रेशन कीजिए एक्स के पावर n वाला पर, n के जगह पर 1/2 प्लस 1, नीचे भी वही होगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब एलसीएम लीजिए x के पावर, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 2 और 1 एलसीएम 2 से 2 एक बार में कटेगा तो एक वैसे रह जाएगा नीचे, 1 से भागा दिए 2 में तो 2 बार में कटेगा, तो नीचे भी ऐसे होगा एलसीएम 2 1 प्लस 2, वही जोड़िएगा तो 2 1 3 x के पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। इसी को पलटी मारेगा तो 2/3 x के पावर कितना आ जाएगा 3/2। ये थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए आप सूत्र याद रख लीजिए, ऐसे जानने कि इतना डायरेक्ट होता है। तो ठीक है, वीडियो को रोक के आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब 18वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 18वां प्रश्न है क्या, 18 प्रश्न है कि sec x इंटू फिर sec x प्लस tan x dx है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम है कि अंदर बाहरी वाला जो sec x है दोनों में गुना करेगा, तो गुना कर रहे हैं, तो sec x से sec x में गुना किए तो sec स्क्वायर x हो गया, इस sec से sec में कर दिए। अब इस sec से tan में गुना करेंगे तो प्लस sec x इंटू tan x। देखिए क्या किए, जो बाहरी वाला sec x था दोनों में गुना कर लिया। अब इन्हीं का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग कर दिए प्लस, अब इसका भी अलग कर दीजिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किए। अब सूत्र लिखवाए थे उधर, चलिए आप लोग सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो tan x प्लस c होता है, ये ना होता है। अब इसका भी लिखवाए थे, तो चलिए इसका पहले लिख लीजिए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का लिखेंगे tan x, तो लिख लीजिए tan x प्लस c नहीं जोड़ेंगे, c एक बार अंत में जोड़ेंगे। अब देखिए इसका भी सूत्र लिखवाए थे कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sec x आता है प्लस c। इस sec x का इंटीग्रेशन है, तो यानी सब का इंटीग्रेशन का हो जाएगा sec x और प्लस c जोड़ देते हैं समाकलन अचर, तो ये हो गया आंसर। तो इसको भी वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए और साथ में सूत्र को भी ध्यान दीजिए। तो देखिए 19वां प्रश्न क्या है, तो 19वां है कि sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इन लोग के भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं आप लोग को मिला है या न लिखवाए हैं। तो देखिए इसको कुछ तोड़ते हैं। 10th में आप लोग पढ़े होंगे जी कि sec x बराबर क्या होता है, या फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, 1/cos x होता है, और cosec x बराबर पढ़े होंगे क्या होता है 1/sin x। ये फार्मूला लगा दीजिए, तोड़ दीजिए। sec x के जगह पर क्या लिखेंगे 1/cos और cosec x के जगह पर 1/sin, तो इसे तोड़िए लोग। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x के जगह पर क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो sec x को तोड़ दिए 1/cos के रूप में, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा, नीचे वाला को तोड़ेंगे 1/sin के रूप में, इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर x। देखिए sec को तोड़ दिए 1/cos के रूप में और cosec को तोड़ दिए 1/sin के रूप में, ऐसे। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन चेंज जैसे था वैसे, ऊपर वाला जैसे था वैसे रहेगा 1/cos स्क्वायर x, पलटी मारिए, भागा में है तो गुना में हो जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर जाएगा sin स्क्वायर x और 1 आ जाएगा नीचे dx। अब यहाँ से देखिए एक में sin स्क्वायर x से गुना किए तो sin स्क्वायर x से रह जाएगा बटा,
नीचे कॉस स्क्वायर एक्स में 1 से गुना किए तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आगे देखिए इसको करना क्या है, चाहे तो इसको मिटाइए देते हैं, आप लोग तो याद ही हो। अब यही सूत्र आप लोग जानते होंगे कि tan x बराबर क्या होता है जी, sin x बटा cos x। तो जब sin x बटा cos x है तो क्या लिख सकते हैं, tan x। तो sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में रहेगा tan स्क्वायर x dx। देखिए साइन बटा कॉस को काम में बदल दिए tan में, इस सूत्र के आधार पर ना। अब यहाँ से भी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो ये भी एक वो आप लोग 10th में पढ़ेंगे और फार्मूला कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब 10th में सूत्र था जी। तो tan स्क्वायर को फिर तोड़ेंगे और सूत्र पर, कौन वाला पर, तो इस पर तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो इतना क्यों इसको तोड़े tan स्क्वायर को, ताकि इसलिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए इसको तोड़ते जा रहे हैं अभी तक। तो अब नहीं तोड़ेंगे, अब हो गया। अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए दोनों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर 1 का इंटीग्रेशन। देखिए दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब सूत्र दोनों का इंटीग्रेशन के जान ही रहे आप लोग। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो tan x प्लस सी, इसका फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x लिख दिए, इसका tan x। अब 1 dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 1 dx का लिखवाए थे x होता है प्लस सी, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और अंत में c जोड़ देते हैं, समाकलन अचर, यही हो गया आंसर। तो वीडियो के रोक के आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे है कि 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए करेंगे कैसे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखिए cos स्क्वायर एक्स है, दोनों में भागा देगा, इसमें भी देगा और इसमें भी, तो अलग अलग भागा दीजिए। 2 बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x है, 3 sin x में भागा दे दिए cos स्क्वायर एक्स। देखिएगा कि cos स्क्वायर एक्स नीचे वाला था, दोनों में अलग अलग भागा दे दिए। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, इसको इसे तोड़ सकते हैं, 2 कुछ नहीं तो ब्रेक छिपा हुआ 1 बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x, सब जैसे था वैसे लिख दिए कि cos स्क्वायर एक्स नीचे वाला को 2 बार तोड़ सकते हैं, ऐसे कि cos x इंटू 1 बटा cos x, तोड़ दी इसको ऐसे, फिर गुना करेगा तो ही आएगा। देख लीजिए कि 1 बटा यानी कि 3 sin x में 1 से गुना करेंगे 3 sin x, cos से cos में करेगा तो फिर वही आ जाएगा। ऐसे हम क्यों तोड़े से, देखिए तोड़ने का कारण ये है कि sec x का फार्मूला जानते हैं कि sec x बराबर 1 बटा cos x होता है और sin बटा cos x बराबर क्या होता है, तो tan x होता है। सूत्र है ऐसा, देखिए तो यहाँ सब सूत्र लगाइए। 2 1 बटा cos, का बदलेगा sec में, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin बटा cos को क्या हम बदल सकते हैं, तो tan में, इसको बदल दिए tan x। 1 बटा cos, इसको क्या हम बदल सकते हैं, 1 बटा cos को बदल सकते हैं sec में, ये हो जाएगा sec x। अब यहाँ के बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग, जो भी कांस्टेंट रहता है बाहर निकाल, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल दिए, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए इस दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किए, जो कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए। अब इसका सूत्र लिखवाए थे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, tan x होता है। तो 2 जैसे था वैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x माइनस, अब यहाँ से जोड़ते हैं। अब यहाँ के बाद एक और सूत्र जानते होंगे आप लोग कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू
tan x, इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है। तो 3 जैसे था वैसे sec x का tan x इंटू sec x, दोनों एक है, आगे पीछे से मतलब नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x प्लस, अब दोनों के बदला एक x से जोड़ देते हैं, ये हो गया आंसर। तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है से कि इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ऑप्शन देख रहे हैं इधर, इसी में से कोई एक होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं कि कौन सही होगा, इसी में से कोई होगा आंसर। ऑप्शन चुनना है, चारों में से कोई एक ही को सही होगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, अब बताइए। चाहे इसको सूत्र भी लिखवाते, चाहे तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग करिए। इंटीग्रेशन रूट मतलब तो जान ही रहे कि 1/2 होता है, रूट हटेगा तो पावर 1/2 प्लस इसका भी वही 1/x के पावर का लिख सकते हैं 1/2, या इसका सूत्र लिखवा है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या इसे पावर वाला चलिए इसे बता देते हैं। इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ रूट था का कि 1/2, यहाँ भी कर दी 1/2, अलग अलग इंटीग्रेशन। तो x के पावर 1/2 का अलग इंटीग्रेशन प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, x के पावर -1/2 x के पावर इंटीग्रेशन कर दिए, ऊपर लगे तो पावर माइनस हो गया। चलिए इंटीग्रेशन करिए एन वाला पर। एन वाला क्या सूत्र था कि x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c सूत्र है। तो यहाँ देखिए n का काम कौन कर रहा है? n के काम कर रहा है 1/2, 1/2 प्लस 1, फिर नीचे भी n+1, तो नीचे भी लिख देंगे इसे 1/2 प्लस 1 प्लस, फिर इसका भी पावर वाला पर लगे x के पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी वही -1/2 प्लस 1 प्लस लास्ट में से जोड़ देते हैं। अब चलिए आगे, इसको जोड़िए तो एलसीएम लीजिए इधर 1/2 प्लस 1, एक के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, एक ले सकते हैं। एलसीएम लीजिए, 2 एक एलसीएम का होगा, 2 रहेगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर 1 रह जाएगा, 1 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा 2, यानी कि हो जाएगा 3/2। 1/2 प्लस 1 को जोड़िएगा तो क्या आ रहा है 3/2, नीचे भी जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2, लेकिन यही हो जाए माइनस। अब इसको जोड़िए -1/2 प्लस 1 को, तो कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 से 2 एक बार में कटेगा तो माइनस से कुछ रह जाएगा, 1 से भागा दिए तो 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर प्लस माइनस घटेगा, 2 में से घटेगा तो 1/2, यानी कितना घट के आएगा प्लस x के पावर 1/2, नीचे भी वही आएगा 1/2 प्लस c। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। अब पावर को पलटी मारी इसको तो हो जाएगा 2/3, x के पावर 3/2 जिससे था इसी प्लस, ये इसको पलटी मारेगा तो 2/1 x के पावर 1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 इधर 2x के पावर 1/2 प्लस c। देखिए कौन सा आंसर सही है, तो देख रहे हैं कौन था सही, सी ना मिल रहा है, सी वाला है, तो लिख सकते हैं इसलिए हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी वाला क्या है सही है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है। तो 22वां क्वेश्चन है कि f(x) का डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है 4x³ -3 बाई x के पावर 4, और साथ ही f2 बराबर 0 भी दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है f(x)। तो ये ऑप्शन देखिए इधर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इसी में से चुनना है चारों में से कि कौन सही है। चलिए इसको हम पहले बनाते हैं, इसके बाद देखेंगे कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का ही आंसर है और आपको f(x) प्राप्त करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि f(x) बराबर आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन किसका d/dx f(x), जो f(x) का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेगा, ये जो f(x) का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आपको f(x) आ जाएगा
इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो मान बिठा दीजिए। इस सूत्र एक तरह से हुआ, यही सूत्र है कि डिफ्रेंशिएशन था, डिफ्रेंशिएशन के आंसर को क्वेश्चन लाना ही क्या कहलाता है, समाकलन। तो चलिए इसका मान बिठाइए। इसका मान है 4x³ माइनस 3/x के पावर 4 का इंटीग्रेशन। चलिए अब अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए। तो 4 को बाहर ही निकाल दिए, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन माइनस 3 को बाहर ही निकाल दिए, x के पावर 4 को ऊपर चढ़ाएंगे तो x के पावर 4 माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाकर इंटीग्रेशन। अब यहाँ से n वाला पर इंटीग्रेशन कीजिए। ऐसी ना था सूत्र कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आता है, x के पावर n+1 बटा में भी n+1 प्लस c। सूत्र है इंटीग्रेशन का, बैठाइए इसी पर। 4x के पावर n+1, तो n का काम है कौन कर रहा है, 3, n+1 यानी कि 3+1 बटा में भी वही काम करेंगे, n+1 यानी कि 3+1 माइनस 3 x के पावर, फिर n+1 लगाइए तो x के पावर -4+1 फिर -4+1 प्लस c जोड़ देंगे अंत में, तो यह आ गया 4x के पावर 3 1 4 बटा में भी 4 माइनस 3x के पावर प्लस माइनस घटेगा तो -3 बटा में प्लस माइनस से घटेगा तो -3 प्लस c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 4 से 4। तो देखिए f(x) क्या आ गया से, f(x) आ गया आपको 4 यानी x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 प्लस c। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो f(x) बराबर x के पावर 4 जैसे था वैसे, इसको नीचे उतारेंगे तो पावर प्लस 1 बटा x के पावर 3 प्लस c। अब यहाँ से देखिए f2 बराबर 0 है, तो आप जहाँ जहाँ तो लिखेंगे इसे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले अपना मन से दूर रखिए तभी ना f2 आएगा। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 2, यानी कि x के जगह पर दूर रखने पर तो दूर रखिए f2 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा रहे तो 2 के पावर 4 1 बटा जहाँ x है वहाँ का रख दिए 2 और इन्हें c ही है। तो देखिए f2 बराबर का आ गया 2 के पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार गुना करेगा तो 16, 2 को 3 बार गुना करेगा तो 8 प्लस c। तो इसको इतना ही लिखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए पीछे इतना लिखा हुआ था, चलिए इसको अब हल करते हैं। तो f2 कभी छोड़ देते हो इसे, कुछ नहीं तो 1 है नीचे 16 के, c के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 8 के एलसीएम लीजिए तो 8 हो जाएगा। 1 से भागा दिया 8 में तो 8 बार में कट 8 ऊपर गुना करेगा, 16 गुने 8 करेगा तो 128 प्लस 8 से भागा दिया 8 में 1 बार में कटेगा, 1 गुने करेगा तो 1 रह जाएगा प्लस 1 से भागा दिया 8 में 8 बार में कट 8 ऊपर गुना करेगा 8 से। अब देखिए क्या होने वाला है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f2 बराबर क्या है 0, जहाँ f2 है वहाँ का बैठा सकते हैं 0, तो ये f2 की जगह पर का बैठा दिए 0। अब आगे चलिए 8 को तिरछा तिरछी इधर गुना कर दिए तो 0 गुने 8 बराबर 128 में 1 जोड़े तो 129, इधर 8 से जैसे था वैसे। अब ये 8 को तिरछा तिरछी गुना करके तो 0 गुने 8 करेगा तो 0, 129 प्लस में इधर आके माइनस में 129, इधर है 8 से। अब 0 में से घटाइएगा 129 तो -129 से रह जाएगा, इधर 8 से। तो c बराबर ये 8 गुना में तो भागा में जाएगा तो c बराबर -129 बटा 8। इसी का मान निकल गया और इसी का मान आपको बैठाना कहाँ है, क्योंकि f2 बराबर 0 दिया हुआ था प्रश्न में। अब यानी कि नाउ जो क्वेश्चन था वो लिखिए। क्वेश्चन ऐसे ना था कि f(x) बराबर पीछे लाए थे x के पावर 4 1 बटा x के पावर 3 प्लस c, पीछे इंटीग्रेशन करके लाए थे। अब c जहाँ देख रहे हैं इसी का मान चेंज कर दीजिए और बिठा दीजिए, तो इसे लिखेंगे f(x) बराबर x के पावर 4 प्लस 1 बटा x³
प्लस सी का मान रखना है, 3 माइनस पहले ही से है, 3 माइनस हो जाएगा, -129/8। अब देखिए यही ऑप्शन मिला, यही कौन होगा, x⁴ 1/x³ -129/8। देखिए तो कौन ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए इस सब में कौन है मिल रहा है, देख रहे हैं कौन सा, ए ना, ए सही है, ए मिलेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। तो 7.1 आप लोग के ख़त्म भी हो गया, और इसको आप लोग रोक के नोट कर लीजिए।